श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी कार्ड में। आज मैं सुना रही हूँ घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहाँ भी विराजमान हुए वह प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। त्रिदेवों के एक देव भगवान शिव शंकर हैं, जिन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, रुद्र, नीलकंठ, महेश, गंगाधर, आशुतोष आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी अर्धांगिनी माता पार्वती हैं और इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों ही रूपों में की जाती है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। भगवान शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र हैं तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामाजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले। शिव परिवार में भी भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे भगवान शिव शंकर को कोटि कोटि प्रणाम है। हिंदू धर्म में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर की महिमा भी अपरंपार है। मान्यता है कि घुश्मेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानी और यहाँ की खास बातें। भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का छत्रपति शिवाजी के दादाजी मालोजी राजे भोसले ने पुनर्निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित यह मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेशों से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करते थे। ये दोनों दंपत्ति एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। सुधर्मा एक तेजस्वी ब्राह्मण थे। इन दोनों का जीवन आराम से गुजर रहा था, लेकिन इन लोगों को एक कष्ट था कि इनकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे। उन्होंने अपनी पत्नी की जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का जब अध्ययन किया तो पाया कि सुदेहा संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती है, जबकि सुदेहा की संतान की प्रबल इच्छा थी। लेकिन इस बात को जानकर उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन सुदेहा ने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन घूष्मा से दूसरा विवाह करने की बात कही। पहले तो सुधर्मा ने इस सुझाव को नकार दिया, लेकिन जब पत्नी ने दबाव बनाया तो उन्हें झुकना पड़ा। कुछ दिनों के बाद सुधर्मा पत्नी की छोटी बहन से विवाह कर घर ले आए। घूष्मा शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिनों बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे का नाम सुकर्म रखा गया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घूष्मा दोनों के ही आनंद का पारावार न रहा। दोनों के जीवन बड़े आनंद से कट रहे थे। लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ घूष्मा का है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन ईर्ष्यावश घूष्मा के युवा पुत्र को
रात में सोते समय सुदेहा ने मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घूष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित किया करती थी। हत्या का समाचार सुनते ही सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घूष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घूष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घूष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। घूष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही इसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है, अतः आप इसे क्षमा कर दें प्रभु। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब घूष्मा ने कहा, मेरी एक प्रार्थना यह है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों ही बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घूष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घूष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। ज्योतिर्लिंग घूष्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यह वही तालाब है जहाँ पर घूष्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे उसने अपना पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ सावन माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते रहते हैं। समय समय पर घूष्मेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। पत्थर के 24 खंभों पर सुंदर नक्काशी तराश कर सभा मंडप बनाया गया है। मंदिर का गर्भगृह 17 गुना 17 फीट का है, जिसमें एक बड़े आकार का शिवलिंग रखा गया है जो पूर्वाभिमुख है। भव्य नंदिकेश्वर सभा मंडप में स्थापित है। सभा मंडप की तुलना में गर्भगृह का स्तर थोड़ा नीचे है। गर्भगृह की चौखट पर और मंदिर में अन्य जगहों पर फूल पत्ते, पशु पक्षी और मनुष्य की अनेक भाव मुद्राओं का शिल्पांकन किया गया है। घृष्णेश्वर शिव मंदिर में एक विशेष बात और है कि 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्ष्मी विनायक नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। पुरातत्व और वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर में अभिषेक और महाअभिषेक किया जाता है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शिव भक्तों और पर्यटकों का विशाल समुदाय यहाँ उमड़ता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पालकी को समीपस्थ शिवालय तीर्थ कुंड तक ले जाया जाता है। श्री घृष्णेश्वर मंदिर का प्रबंधन श्री घृष्णेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। घूष्मेश्वर मंदिर औरंगाबाद से 35 किलोमीटर जबकि मुंबई से 422 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि पुणे से यह जगह 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औरंगाबाद से घूष्मेश्वर का 45 मिनट का सफर यादगार होता है, क्योंकि घने वृक्षों से भरा यह रास्ता नयनाभिराम सह्याद्री पर्वत के समानांतर दौलताबाद, खुलताबाद और एलोरा गुफाओं से होकर जाता है, जहां पर पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। आप घूष्मेश्वर तक पहुंचने के लिए औरंगाबाद और दौलताबाद जैसे यातायात केंद्रों से बस या टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए औरंगाबाद नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ उतरकर आप यातायात के दूसरे साधन को लेकर घूष्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी
घुश्मेश्वर महादेव की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए और ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी कार्ड को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।